My dear students, today we are going to read I Have a Dream. I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. I Have a Dream क्या है? इसका अर्थ होता है मेरा एक सपना है। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये मार्टिन लूथर किंग कौन है और उनका क्या सपना है। इस लेसन के कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, और मार्टिन लूथर किंग अपने इस आई हैव अ ड्रीम जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है। तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 to 1968, मार्टिन लूथर किंग जो कि जिनका जन्म जो है वो 1929 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। इसका मतलब ये हुआ कि ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, वे क्या थे? वे ईसाई के लीडर थे, ईसाई के नेता थे, ठीक है, जो अपने जीवन में बहुत जल्द मोंटगोमी बस बॉयकॉट मतलब कि बहिष्कार आंदोलन तथा जो एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने दक्षिण ईसाई नेतृत्व सम्मेलन की जो स्थापना थी उसको स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, सामाजिक सुधार का कार्य किया, और इस माध्यम से वो सामाजिक सुधार के कार्यकर्ता बन गए, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी का मतलब ये हुआ कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट इन वर्ल्ड वाइड अटेंशन, मतलब कि उनका जो अहिंसात्मक जो तरीका होता था, जो गांधी जी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस में, यानी कि सत्य और अहिंसा में। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो गांधी जी के किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो उनके अहिंसावादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और यही कारण था, ये अहिंसावादी नीति ही थी जो महात्मा गांधी को वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी पहचान दिलाई, या हम कह सकते हैं कि प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। अब हम आते हैं इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि क्या कर रहा है कि in 1964 King became the youngest person। 1964 में किंग जो है, यानी कि किंग मतलब कौन? मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो सबसे नौजवान व्यक्ति थे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, और ये चीज़ इनको किस लिए मिला हुआ था? किस चीज़ के लिए मिला हुआ था? मतलब कि इन्होंने अहिंसात्मक तरीके से अलगाववाद तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त किया था। अलगाववाद और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और इन्होंने ये सब कैसे किया था? बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीके से, ठीक है। हिंसा का उन्होंने जरा सा भी सहारा नहीं लिया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, किंग वॉज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4। किंग को 4 अप्रैल 1968 को क्या कर दी गई? एसेसिनेटेड, यानी कि हत्या कर दी गई, मार दी गई, ठीक है। कब मार दी गई? याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किंग को कब मारा गया, किंग को कब एसेसिनेट किया गया, तो आप कहेंगे 4 अप्रैल 1968,
इन मेम्फिस। कहाँ पे, ये भी प्रश्न एक बन सकता है, कहाँ पे, तो मेम्फिस में, ठीक है ना, मेम्फिस में इनको मार दिया गया, ठीक है ना। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव। किंग की जो प्रमुख कृतियाँ थी, यानी कि इन्होंने जो प्रमुख जो उनके पुस्तक रहे हैं या जो आलेख रहे हैं वो है कौन सा, टू लव, जो 1953 में प्रकाशित, स्ट्रेंथ टू लव यानी कि प्रेम की शक्ति 1953 में प्रकाशित हुई थी। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मोनोटोगोमरी स्टोरी जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। व्हाई वी कांट वेट 1964 में प्रकाशित हुई थी। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, जाउज और कम्युनिटी जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। I Have a Dream is a speech he delivered on the step of the Lincoln Memorial in as a developed state Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है, भाषण है। ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिया था ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, मतलब कहाँ पे, लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर, इन एज अ डेवलप्ड लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में ऑन अगस्त 28, 1963। और ये कब दिया था उन्होंने ये भाषण, 28 अगस्त 1963 को। हियर ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम, यहाँ पर वो अपने सपनों की बात करते हैं। ऑफ सीइंग अलबामा एज अ फ्री स्टेट, मतलब कि वह अलबामा को फ्री स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। अलबामा को फ्री डेवलप स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, और वो अलबामा जो हो वह नस्लीय भेदभाव से रहित हो। बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स, जो काले और गोरे का भेद था, जैसे कि वहाँ पे जो अमेरिका में क्या होता था कि काले और गोरे का बहुत ज़्यादा विभेद किया जाता था। गोरे लोग जो होते थे वो काले लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा दबाते थे, बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। और इसी वजह से जिस प्रकार से भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बदौलत उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह से उन्हीं का अनुकरण करते हुए जो मार्टिन लूथर किंग जो है उन्होंने ये एक आंदोलन चलाई। और ठीक उसी प्रकार से इन्हें निग्रो कहा जाता था। बराक ओबामा जो थे, इसी समुदाय, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भी इसी जाति से थे। इनको निग्रो कहा जाता था। निग्रो लोग बहुत काले होते थे और इनको जो है बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। तो उनका एक सपना है कि ये जो काले और गोरे का जो विभेद है, काले और गोरे का जो अंतर जो है वह मिट जाए, यानी कि ब्लैक्स और वाइट जो है एक टेबल पर बैठ करके खाना खाएं, एक साथ उनके बच्चे खेलें, स्कूल जाएं, उनको वोट देने का अधिकार हो, उनको होटल में ठहरने का अधिकार हो, यानी कि सारी चीज़ों का उनको अधिकार मिल जाए। The speech had a huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस भाषण से क्या हुआ कि जो लोग सामाजिक अधिकार के आंदोलन के प्रति क्या हुए, बहुत ज़्यादा जागरूक हुए। वो उनका जो उनके भाषणों का जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर पड़ा। और जो मार्टिन लूथर किंग थे वह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े ओरेटर का मतलब क्या था, वक्ता, सबसे बड़े वक्ता के रूप में अपने आप को सबसे बड़े ओरेटर के रूप में, यानी कि वक्ता के रूप में उभर करके सामने आए।
ठीक है, तो आई हैव अ ड्रीम का क्या क्या के मैं के विषय में मैंने मार्टिन लूथर किंग जो लेखक है या यूँ कह सकते हैं कि जिन्होंने इस भाषण को दिया है के बारे में मैंने बता दिया है। उसके विषय में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आई हैव अ ड्रीम से, जिसका अर्थ हुआ मेरा एक सपना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 5 score years ago, a great American in which symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिनके प्रतीकात्मक छाया में हम सभी खड़े हैं, प्रतीकात्मक छाया में हम सभी खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है उद्घोषणा, कि उन्होंने हमारे मुक्ति के उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। शाइन का मतलब होता है हस्ताक्षर, हमारे मुक्ति का घोषणा किया था, घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आई हैव अ ड्रीम, जब हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर था। ठीक है, काले लोग को निग्रो कहा जाता था। जो बराक ओबामा थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भी निग्रो कम्युनिटी से ही थे। और निग्रो कम्युनिटी को अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उनको सामाजिक जो अधिकार है वो नहीं दिए जाते थे, उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता था। तो यही कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कि 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation, कि 100 साल पहले जिस अमेरिकी के प्रतीकात्मक छाया में आज हम लोग सभी खड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे मुक्ति के उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। दिस momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared the flame of withering injustice। इनके कहने का अर्थ ये हुआ कि यह जो था वह उन लाखों निग्रो गुलामों के लिए प्रकाश की भांति था, ठीक है, जो अन्याय के लपट में झुलस रहे थे। ठीक है ना, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनको होटलों में ठहरने का अधिकार नहीं था, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। तो वो बहुत बड़ा अन्याय गोरा समाज जो है, अमेरिका का गोरा समाज बड़े पैमाने पर उनके साथ कर रहा था। ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षर जो है, जिनके सिंबॉलिक शैडो में वो कह रहे हैं कि जिनके सिंबॉलिक शैडो में हम लोग खड़े हैं, उन्होंने क्या किया था कि हमारे मुक्ति का उद्घोषणा किया था। और यह जो है हम लाखों निग्रो गुलामों के लिए आशा की एक किरण के समान थी, जो कि अन्याय के लपट में झुलस रहे थे। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। इनके कहने का मतलब क्या है कि यह गुलामी की जो रात है उनकी, वो समाप्ति के बाद प्रसन्नता के सुबह की भांति आया था। ठीक है, It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। मतलब कि अब प्रताड़ना का, यानी कि अन्याय का, मतलब कि वो अंतिम दिन था, और वो जो था वो एक जॉयस डेब्रेक, यानी कि बहुत ही आनंदमयी दिन लेकर के आया था, आनंदमयी दिन की भांति आया था। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी, we must face the tragic fact that the Negro is still not free। आगे कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि 100 साल हो गए, लेकिन इन 100 सालों के बाद भी हमें इस कटु सत्य का सामना करना पड़ेगा कि आज भी निग्रो जो हैं वह फ्री, यानी कि मुक्त नहीं हैं। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the menace of segregation and chains of discrimination। वो कहना चाहते हैं कि 100 साल के बाद भी जो निग्रो जो हैं वो आज भी
क्या है? भेदभाव और अलगाववाद के चैनों में, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यानी कि आज भी गोरा समाज जो है उनको भेदभाव से मुक्त नहीं कर पाया है, उनके साथ अलगाववाद से अलग नहीं कर पाया है। ठीक है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. वो कहते हैं कि चारों तरफ भौतिक और संपदा होने के बावजूद भी हम लोगों को मतलब कहने का इनका अर्थ है कि भौतिक संपदाओं के, भौतिक सुख सुविधाओं का एक ऐसा महासागर है जहाँ पर सुख और सुविधा की लहरें मार रही हैं, उफान मार रही हैं, लेकिन उसी सुख सुविधा के भाव सागर में हम लोगों के लिए एक ऐसा निर्जन द्वीप बना दिया गया है जहाँ पर गरीबी, बेबसी और लाचारी उपज रही है। ठीक है। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and find himself an exile in his own land. कह रहे हैं आगे कि 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें ये लगता है कि हमको जो है, हमें अपने ही देश से, अपने ही धरती से निर्वासित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो निग्रो लोग थे, निग्रो लोग अमेरिकी के मूल निवासी कहे जाते थे। ठीक है। और ये जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर है और आपके घर में कोई आ जाए और बोले कि अब निकलो, अब ये मेरा घर है और इसमें के सारे संसाधन जो हैं उसका उपयोग आज से मैं करूँगा, और आपको सड़क पर निकाल करके बाहर कर दिया गया, आपको बहुत बुरा लगेगा। उसी तरह से निग्रो लोग जो थे वो वहाँ के वसिंदा थे, और उनको जो जब इतिहास के नज़रिए से आप देखिएगा तो जो साम्राज्यवादी लोग थे, वो साम्राज्यवादी लोग जो है इन पर अधिकार कर लिए और इनको सारी सुख सुविधाओं से मरहूम कर दिए। यानी कि सारी जो भी फैसिलिटीज़ थी, जो भी मतलब कि जहाँ प्राकृतिक संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन हो, वो हर एक संसाधनों से उन्हें क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया। उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं दी जाती थी। ठीक है। न उन्हें होटलों में ठहरने का अधिकार था, न उन्हें सराय में ठहरने का अधिकार था, न उन्हें वोट देने का अधिकार था। वो एक गंदी सी बस्ती में रहा करते थे, और वही नहीं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था, मारा जाता था, मैंने फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, और इसीलिए हम लोग आज उस परिस्थितियों का नाटकीकरण करने के लिए आए हुए हैं। परिस्थितियों का नाटकीकरण का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि नुक्कड़ नाटक के बारे में आप जानते होंगे कि नुक्कड़ नाटक कहीं कहीं पर किया जाता है ताकि लोग उसको देखें और उसे कोई संदेश दिया जाए। तो वही जो उनके साथ परिस्थितियां गुजर रही थी, जो कष्ट उनको हो रहे थे, उन कष्टों को वो लोग अपना प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of colors are concerned. अब ये क्या कहना चाहते हैं कि आज यह बिल्कुल साफ है कि जहाँ तक रंग भेद की बात है या रंगदार नागरिकों का मामला है, अमेरिका अपने ऋण के अदायगी में असफल रहा है। ठीक है ना? ऋण के अदायगी में क्या रहा है? असफल रहा है। ठीक है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निग्रो जो है, निग्रो को अपने निग्रो के साथ अमेरिकी लोगों ने क्या किया है? वादा खिलाफी किया है, और उनके हाथ में एक ऐसा चेक पकड़ा दिया गया है जो अपर्याप्त धन के अभाव में वापस लौट चुका है।
इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने एक चेक दिया, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख जो भी है, चेक दिया, बोले कि से जाइए आप इसको कैश करा लीजिए बैंक से। और जब आप कैश कराने कैश काउंटर पर पहुंचे और कैशियर ने कहा कि देखिए आप जिस अकाउंट से आप ये आपको चेक दिया गया है लेने के लिए पैसा, उसमें तो इतना पैसा है ही नहीं, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, चेक बाउंस कर दिया जाता है। तो 100 साल पहले निग्रो लोगों का यहाँ पर चेक का संबंध क्या है, यहाँ पर चेक का संबंध क्या है, उन निग्रो के लोगों के अधिकारों से। यानी कि उस चेक में क्या था, निग्रो के अधिकार थे, यानी कि आपको वोट देने का अधिकार उसमें था कि आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, आपको रहने का अधिकार दिया जाएगा, आपको एक साथ बैठ करके काले और गोरे में बिना अंतर किए आपको एक साथ बैठने का अधिकार दिया जाएगा, आपके काले और गोरे लोगों के बच्चे जो है एक साथ स्कूल जाएंगे। ये सब अधिकार जो है उस चेक रूपी चीज़ों में चेक रूपी में दिया गया था, ठीक है। लेकिन वो जो चेक जो है वो क्या हो गया, बाउंस कर गया। यानी कि वो चेक जो है जो जिसमें निग्रो लोगों के अधिकार संरक्षित थे, वो क्या किया गया, 100 साल के बाद भी उसको पूरा नहीं किया गया, ठीक है। बट वी रेफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। अब कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि लेकिन हम लोग मानने से इनकार करते हैं दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि न्याय का कोष जो है वो रिक्त हो गया है या कंगाल हो गया है, खाली हो गया है, ठीक है ना। वी refuse to believe that there are insufficient funds in the great wars of opportunity of the nation, ठीक है। और हम लोग ये भी मानने से इनकार करते हैं कि अवसरों के इस देश में इनसफिशिएंट फंड्स मतलब कि क्या है, अपर्याप्त राशि है, ये भी हम मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस राष्ट्र में अवसरों की कोई कमी नहीं है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। तो इसलिए आज हम अपने अधिकार रूपी इस चेक को भजाने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमारे अधिकार हों, ठीक है। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। मतलब कि वो इस प्रकार का चेक है जो हमें स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय सुरक्षित करता है, ठीक है। We have also come to Hollywood space to remind American of the fear urgency of now, ठीक है।